أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू है फ़िक़्ह और उसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है किताबुत तहारा सॉरी किताबुस सलात। नमाज के बारे में फ़िक़ही अहकामात क्या हैं और हमें इसको समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िक़्ह क्या होती है। इसको हम फ़िक़्ह भी कहते हैं, आम लोग इसको फ़िक़्ह भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको फ़िक़्ह कहते हैं। फ़ा, क़ाफ़ और हा। फ़िक़्ह का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है समझना, टू अंडरस्टैंड। लिटरल मीनिंग इज अंडरस्टैंडिंग, किसी भी बात को समझना, ये फ़िक़्ह है। और शरिया मीनिंग, शरीयत में इसका मतलब क्या है कि पूरी ज़िंदगी के बारे में कुरान और सुन्नत में क्या अहकामात दिए गए हैं, इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुरान और अहादीस में, सुन्नत में क्या नॉलेज, क्या इल्म दिया गया है, यानी नॉलेज ऑफ शरिया रूलिंग एज डिराइव्ड फ्रॉम कुरान एंड सुन्ना, ये है इसका शरई मीनिंग। यानी शरीयत का वो इल्म जो कुरान और सुन्नत की शक्ल में हमें दिया गया या कुरान और सुन्नत से हमें हासिल होता है, उसके बारे में रूल क्या है, कानून क्या है और अहकामात क्या है, इनके बारे में समझना और इनको जानना। तो फ़िक़्ह, इसका ताल्लुक हमारी पूरी ज़िंदगी से है। यानी किसी एक बात के बारे में जान लेना फ़िक़्ह नहीं होगा, बल्कि फ़िक़्ह से मुराद इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामलात के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहकामात को जानना, इसको हम फ़िक़्ह कहते हैं। अब मसलन मिसाल के तौर पर हम अब किताबुस सलात शुरू करेंगे, तो अगर आप नमाज के बारे में देखें तो कुरान में हुक्म मिलता है व अक़ीमुस सलात, और जितनी बार भी नमाज का ज़िक्र हुआ वो इन्हीं अल्फाज के साथ होता है कि इक़ामत सलात करनी है, यानी आप नमाज को कायम कीजिए, इस्टैब्लिश योर प्रेयर। तो नमाज क्या है और उसको इस्टैब्लिश करना या यानी कायम करना क्या है, इस बात को हमने कुरान और सुन्नत की अहादीस की रोशनी में समझना है। इस समझने के पूरे प्रोसेस को हम फ़िक़्ह कहेंगे। ठीक है? अब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर सबसे पहले कि जब हम नमाज की बात करेंगे तो नमाज क्या है? नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ की जाने वाली वो इबादत है जो हर दिन में 5 मरतबा हमने अदा करनी है, और ये फ़र्ज़ इबादत है। हर मुसलमान के लिए नमाज की अदायगी फ़र्ज़ है, लेकिन ये कब फ़र्ज़ होगी? कौन-कौन से लोग नमाज की अदायगी से एग्ज़म्प्ट होंगे, मुस्तस्ना होंगे? नमाज को किन औकात में पढ़ना है, ठीक है? फिर नमाज में हमें क्या-क्या पढ़ना है और कौन-कौन से एक्शंस होंगे, कौन-कौन से नमाज के दौरान अमाल या अरकान होंगे, इन सब के बारे में जानना कुरान की रोशनी में और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, ये होगा हमारा किताबुस सलात का फ़िक़्ह का पूरा एक मुकम्मल चैप्टर, ठीक? और इसमें जब हम अगर आप इसका मीनिंग समझ गए हैं, तो अब हम इस बारे में सबसे पहले नमाज़ों के औकात के बारे में बात करेंगे, टाइमिंग्स ऑफ सलात। तो अब हम देखते हैं कि नमाज के औकात के बारे में कुरान और सुन्नत से हमें क्या अ, मालूमात मिलती हैं, जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। औकात नमाज के सिलसिले में मैं सबसे पहले
सही मुस्लिम की एक हदीस आपके सामने पढ़ूंगी, उससे हमें टाइमिंग्स ऑफ सलात के बारे में एक आइडिया मिल जाएगा, फिर हम उसकी मजीद डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सही मुस्लिम की एक हदीस देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक देखना है नमाजों के औकात। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि नमाज की शराइत में से, कंडीशंस ऑफ सलात में से नमाज का वक्त या औकात भी एक शर्त है। यानी कोई भी नमाज अदा होगी तो वो अपने टाइमिंग के दौरान ही अदा होगी। अगर वक्त गुजर चुका और उसके बाद हमने नमाज पढ़ी तो फिर वो हमारी नमाज अदा नहीं होगी, बल्कि फिर वो कज़ा हो जाएगी। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस है अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल वक़्तु ज़ुहरी इज़ा ज़ालतिश शम्स। अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ज़ोहर का वक्त ज़वाल आफ्ताब से शुरू होगा, वकाना दिल्लुर रजुली कतूलिही, जब आदमी का साया उसके बराबर होने तक है। तो ज़ोहर का वक्त ज़वाल आफ्ताब से शुरू होगा और तब तक रहेगा जब तक कि इंसान का साया, अगर वो धूप में खड़ा हो तो उसके कद के बराबर हो। साए का साथ जो उसका शेडो बन रहा है वो उसके अपने हाइट के मुताबिक उसके बराबर होगा, तब तक नमाज ज़ोहर का वक्त होगा। जब तक कि असर का वक्त शुरू ना हो, मालम यहदुरिल असर व वक्तुल असर मालम तस्फर शम्स, और असर का वक्त सूरज की रंगत जर्द हो जाने तक रहता है। व वक्त सलातुल मगरिब मालम यग़िब शफक, और नमाज मगरिब का वक्त शफक के गायब होने तक रहता है। अभी हम पहले हदीस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इनकी एक एक टाइमिंग को हम अलग अलग बयान करेंगे। वक्त सलातिल इशा, और इशा की नमाज का वक्त इला निस्फिल लैलिल औसत, रात के पहले निस्फ तक है। वक्त सलातिल सुबह सलातुल फज्र मिन तुलुइल फज्र मालम तत्लुइश शम्स, नमाज फजर का वक्त सुबह सादिक के तुलू से शुरू होकर तुलुए शम्स तक रहता है, सूरज के तुलू होने तक। तो ये औकात जो बताए गए हर नमाज की टाइमिंग के। तो ये अब हम एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। कुछ और हदीस भी हम पढ़ेंगे जिसमें हमें औकात के बारे में मजीद डिटेल मिल जाएगी। अब हम देखते हैं फजर का टाइम। हम देखते हैं कि जो नमाज की टाइमिंग का है ना, पूरा का पूरा सिस्टम वो सूरज की पोजीशन के मुताबिक है कि सूरज किस वक्त कहाँ पे है। अब कुछ इलाकों में या कुछ मुल्कों में जो सलात के नमाज के शुरू की टाइमिंग है उनको फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक अजान होती है। और कुछ इलाकों या मुल्कों में अजान का टाइम जो है वो थोड़ा दरमियाने वक्त में होता है। ठीक है, हमने जो समझना है वो ये समझना है कि नमाज का औकात यानी कब से कब तक है। मसलन अब हम इसी हदीस की रोशनी में देखते हैं फजर का वक्त, इसके फजर का टाइम शुरू होने का वक्त कौन सा है और एंडिंग टाइम कौन सा है। ठीक है, फजर का बिगिनिंग टाइम क्या है, व्हेन अ फाइन लाइन ऑफ लाइट बिगिंस टू अपीयर इन होराइजन, यानी
फजर का वक्त शुरू होगा जब सुबह सादिक का वक्त होगा, जब रोशनी रोशनी का आगाज हो जाएगा, यानी जब सुबह सादिक तुलू होती है, यानी जब आप आसमान पर अगर देखें तो मशरिक की तरफ से आपको सूरज नजर नहीं आता बल्कि एक रोशनी सी नजर आती है। ठीक, अभी सूरज तुलू नहीं हुआ तो फजर का वक्त शुरू होगा। ये वो वक्त होगा जिस टाइम में हमारी नमाज फजर की अजान होती है। ठीक है, तो आसमान पर एक तरफ मशरिक की तरफ रोशनी नजर आएगी और मगरिब की तरफ आपको मुकम्मल अंधेरा नजर आएगा। एक फाइन लाइन नजर आएगी लाइट की, यानी क्लियर आपको नजर आएगा कि मशरिक की साइड पे, ईस्ट की साइड पे लाइट जो है ना वो क्लियरली नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ, ये लाइट जब क्लियर हो जाए और मगरिब की साइड पर, वेस्ट की साइड पे मुकम्मल अंधेरा आपको नजर आएगा और एक फाइन लाइन लाइट की समझ आएगी, यानी आधे होराइजन पे, आधे उफक पर आपको मशरिक की तरफ लाइट और मगरिब की तरफ आसमान पर मुकम्मल अंधेरा नजर आएगा। ठीक है, तो ये है फजर का बिगनिंग टाइम और इसका एंडिंग टाइम है व्हेन सन स्टार्ट्स टू राइज, यानी जब सूरज तुलू होना शुरू हो जाए। तो तकरीबन फजर की अजान से लेकर फजर की नमाज की टाइमिंग खत्म होने में तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट का तकरीबन फासला रहता है, लेकिन कंट्री टू कंट्री ये अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है फजर का टाइम। जिस वक्त अगर हम अब तो हम अजान या अलार्म लगाकर सोते हैं तो हमारे पास टाइमिंग मौजूद होती है, हम लोग अमूमन हम देखते नहीं है बाहर निकल कर कि आसमान पर क्या कंडीशन है, तो इसलिए हमें इस चीज को समझना शायद अभी मुश्किल हो। लेकिन अगर आप 1-2 हफ्ते तक मुसलसल अगर आसमान को देखें फजर की टाइमिंग में तो आपको ये चीज वाज़ेह हो जाएगी। इस वक़्त इन चीज़ों का ज़्यादा, एक तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम हमें नमाज़ों के औकात के हमारे पास लिखे हुए मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते और दूसरी बात ये कि अगर हम आसमान पर देखना चाहेंगे ना, तो हमारे पास इस वक़्त बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा क्लियर देख भी नहीं सकते। तो जब नीचे ज़मीन पर अगर कोई भी लाइट रोशनी ना हो, तो आसमान पर ये जो आपको लाइट नज़र आएगी ना होराइज़न में, उफ़क़ पर, ये बहुत क्लियर नज़र आती है। आजकल ये चीज़ें हमें देखना थोड़ी मुश्किल है और हमें इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो ये ज़्यादा हमें समझ में भी नहीं आती। लेकिन इतना जानना ज़रूरी है कि फ़जर का वक़्त सुबह सादिक के वक़्त शुरू होगा, जबकि आसमान की राइट तरफ, मशरिक की तरफ रोशनी वाज़ेह होने लगेगी और मगरिब की साइड पे, वेस्ट की साइड पे अंधेरा बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट आपको वो लाइन क्लियर नज़र आएगी। When fine line of light begins to appear in the horizon, ये है आपका फजर के स्टार्ट टाइम और इसके खत्म होने का वक्त क्या है, जब सूरज तुलू होने लगे, तकरीबन 1 घंटा और 15-20 मिनट तक। जोहर का वक्त कब शुरू होगा? When the sun is right over our heads and the shadow of an object is the smallest, means 5 minutes after zawal. जोहर का टाइम देखिए, आपकी हदीस में क्या बताया गया? नमाज ज़ोहर का वक़्त ज़वाल आफ्ताब से, ज़वाल आफ्ताब का मतलब जब एग्ज़ैक्टली सूरज हमारे सर के ऊपर होता है ना, उससे जब वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इसको कहते हैं ज़वाल का वक़्त। जब आदमी का साया उसके बराबर होने लगे। हुँ, बराबर यानी जब शैडो या उसका साया बिल्कुल किस तरह से हो? इंसान के ही साये के बराबर हो, ठीक? ये इसका बिगिनिंग टाइम है और एंडिंग टाइम क्या है? व्हेन द शैडो and the object is of same size, यानी जोहर के वक्त का आगाज कब होगा? जब सूरज के जवाल का वक्त शुरू होगा और जवाल का मतलब क्या है? जब एग्जैक्टली अगर आप धूप में खड़े हो तो सूरज आपके बिल्कुल सर के ऊपर हो और आपका साया बिल्कुल भी आपके पाँव के पास हो, साया नहीं होगा। ठीक है,
यानी कम से कम सबसे छोटा साया होगा। शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलेस्ट, बिल्कुल सबसे कम साया होगा, बिल्कुल यानी आपके पाँव के पास ही आपका शेडो होगा। तो तब ये स्टार्ट होगा ज़ोहर का वक़्त, और कब तक रहेगा? जब तक कि इंसान का साया उसकी अपने हाइट के बराबर हो जाए। तो जब हाइट के बराबर साया हो जाएगा, ये असर के शुरू का वक़्त है, ठीक है? असर का वक़्त शुरू होगा तब जबकि साया हमारे अपने हाइट के बराबर हो जाएगा, और ये वक़्त जो असर के शुरू होने का है, एग्ज़ैक्टली यही टाइम ज़ोहर के ख़त्म होने का है, ठीक? दोबारा सुन लें, ज़ोहर का वक़्त शुरू होगा ज़वाले आफ़ताब से, यानी सूरज जो है वो नीचे की तरफ ढलना जब शुरू होगा, और ये कब तक रहेगा? जब ज़वाल शुरू होता है तो साया आपके बिल्कुल पाँव के पास होता है, साया बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। अगर आप एक कोई भी चीज़ अगर आप धूप में एक बोतल रख दें, चलिए अपने आप को आप ना देखें, धूप में आप एक बोतल रख दें, ठीक है? कोई भी चीज़ रख दें, तो ज़ोहर का नमाज़ का वक़्त शुरू होगा, तो उस बोतल का साया उसके ऐन एग्ज़ैक्टली उसके अपने नीचे ही होगा। आपको साया नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सूरज एग्ज़ैक्टली उसके ऊपर है। तो जैसे-जैसे वो ज़वाल होगा, सूरज मग़रिब की तरफ ज़वाल की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसका शैडो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शैडो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि वो ज़ोहर का वक़्त उस वक़्त तक रहेगा जबकि उसका शैडो या उसका साया उस ऑब्जेक्ट के अपने साइज़ के बराबर हो जाए। तो जब वो एग्ज़ैक्टली उतने ही साइज़ के बराबर हो जाएगा, तो ये वक़्त ज़ोहर की नमाज़ का ख़त्म होने का है, फिर एग्ज़ैक्टली उसी टाइम असर का वक़्त शुरू होगा। ठीक हो गया? अब असर का टाइम शुरू हो गया। असर का वक़्त शुरू होगा तब जब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट का साया उसके साइज़ के बराबर, और ख़त्म कब होगा? जब सूरज की रंगत ज़र्द हो जाए, ठीक है? सूरज का रंग जब बिल्कुल ज़र्द हो जाए, तो उस वक़्त तक इसका वक़्त रहेगा। कौन-सी नमाज़ का? असर। असर का वक़्त, ठीक है? अब आप अगर आप गौर किया करें ना थोड़ा-सा, क्योंकि हम इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं करते ना, इसलिए ये बातें हमें समझ में नहीं आती, ठीक है? तो अब आज के बाद से ना हमने थोड़ा-सा सूरज की पोज़ीशन को और किसी भी ऑब्जेक्ट के शैडो यानी साये को हमने थोड़ा-सा गौर करना शुरू करना है, ठीक है? सही है? जब आप गौर करेंगे ना, तदब्बुर करेंगे, ध्यान देंगे और किसी चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा आपको सारी बातें समझ में आएँगी, ठीक? तो जब सूरज का रंग बिल्कुल ज़र्द हो जाए, तो आपको पता है सूरज ग़ुरूब होने से पहले आधा घंटा 15 मिनट पहले अगर आप देखें, तो सूरज की टिकिया आपको बिल्कुल गोल नज़र आती है, और सूरज आपको ज़मीन के बिल्कुल करीब नज़र आएगा। अगर आप सूरज ग़ुरूब होने का वक़्त उससे पहले 15-20 मिनट पहले अगर सूरज की तरफ देखें, तो येलोनेस आपको ज़्यादा नज़र आएगी, और सूरज आपको नीचे की तरफ मूव करता भी नज़र आएगा। कभी देखा है आपने? हुँ? सनसेट टाइमिंग बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है कि सूरज अगर आप सी साइड खड़े हैं ना, तो तब आपको सूरज ऐसे लगेगा जैसे समुंदर के अंदर डूब रहा है, सही है? तो जब तक सूरज जो है वो आपको नज़र आ रहा है, रंगत उसकी ज़र्द हो रही है, तो उस वक़्त तक आपका असर का वक़्त है। तो मग़रिब की अज़ान से आधा घंटा पहले तक असर पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है? ये उसका टाइम है। तो लेकिन किसी वजह से अगर आप ज़हर असर नहीं पढ़ सके या जैसे सो जाते हैं, तो लेट हो गए या आप पढ़ना भूल गए, तो फिर आप मग़रिब की अज़ान से पहले-पहले अगर आपको असर मिल जाती है, तो आपको पढ़ लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक? और असर का वक़्त ख़त्म कब होगा? इसका एंडिंग टाइम व्हेन द सन बिगिन्स टू सेट, यानी जब सूरज ग़ुरूब होना शुरू हो जाए और सूरज बिल्कुल ज़मीन पे अब नज़र नहीं आएगा, नीचे चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इस वक़्त अब असर का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से मग़रिब का वक़्त शुरू हो जाएगा, ठीक? तो असर पढ़ने का दुरुस्त टाइम आपका मग़रिब की अज़ान से आधा घंटा पहले तक है। मसलन अगर आजकल
मगरिब की अजान अगर 5 बजे होती है तो आपको 4:30 बजे तक असर पढ़ लेनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? लेकिन बहालत मजबूरी आप इसको अगर नहीं पढ़ पाए हैं या आप सोए रह गए हैं, तो अगर अभी सॉरी मगरिब की नमाज़ में अज़ान में अभी 15 मिनट 10 मिनट है, तो आप फिर भी पढ़ लें, छोड़ें नहीं, ठीक है? लेकिन इसका टाइम खत्म होने का वक़्त जो है वो मगरिब से तकरीबन आधा घंटा पहले खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मगरिब का टाइम क्या है? मगरिब का वक़्त व्हेन द सन बिगिन्स टू सेट, यानी जब असर का टाइम खत्म हुआ, तो मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है। तो ये टाइमिंग एक-दूसरे के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं, ठीक है? तो इनके जो बिगिनिंग टाइमिंग्स है ना, उनमें नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा अजर है, ज़्यादा अफ़ज़ल है कि आप अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ें, ठीक है? मीडियम टाइमिंग में भी आप पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम हमें मीडियम टाइमिंग में पढ़ लेना चाहिए, ठीक? लेकिन अगर कोई मजबूरी है या कोई मसरूफ़ियत है, तो फिर आप बहरहाल ख़त्म होने से पहले-पहले तो आपको नमाज़ का टाइम ख़त्म होने से पहले-पहले आपको नमाज़ लाज़मन पढ़ लेनी चाहिए, इसलिए कि ये नमाज़ की शराइत में से है। अगर नमाज़ को हमने पढ़ा और वक़्त ख़त्म होने के बाद पढ़ा, तो फिर आपकी नमाज़ कबूल नहीं होगी, अदा में शुमार नहीं होगी, बल्कि आपकी नमाज़ तो पेंडिंग यानी क़ज़ा में शुमार होगी। तो इशा की नमाज़ का वक़्त कब शुरू होगा? सॉरी अभी हम मगरिब की नमाज़ पे थे। इसका बिगिनिंग टाइम वही है जो असर का खत्म होने का टाइम है, कि जब सूरज गुरूब होना स्टार्ट करेगा, शुरू होगा, तो आसमान के ऊपर आपको एक रेडनेस नज़र आएगी, एक शफ़क़ नज़र आएगी। सूरज गायब हो जाएगा और मगरिब का टाइम शुरू हो जाएगा और आपको मगरिब की तरफ यानी वेस्ट की साइड पे आपको आसमान पूरे का पूरा रेड नज़र आएगा। एक रेडनेस आपको नज़र आएगी, उसको कहते हैं शफ़क़। तो मगरिब की नमाज़ का वक़्त शफ़क़ के गायब होने तक रहता है। अब ये शफ़क़ जब तक आसमान पे मौजूद है, तब तक आपकी मगरिब का टाइम रहेगा और इसका एंड टाइम व्हेन द रेडनेस ऑफ सन एंड्स फ्रॉम द होराइज़न एंड डार्कनेस बिगिन्स टू अपीयर, यानी आसमान के ऊपर जो सुर्खी है, जिसको हम रेडनेस कह रहे हैं, जिसको उर्दू में हम शफ़क़ कहते हैं, ये खत्म हो जाएगी और आसमान में डार्कनेस मुकम्मल तौर पर छा जाएगी। अंधेरा मुकम्मल हो जाएगा, तो मगरिब का वक़्त खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये सूरज गुरूब होने से आधे घंटे तक आपको ये अव्वल वक़्त है, इसमें आपको नमाज़ मगरिब की पढ़ लेनी चाहिए। लेकिन बाज़ मुल्कों में, बाज़ इलाकों में ये रेडनेस जो है ना, तकरीबन 1 घंटे तक भी रहती है। तो उन मुल्कों में फिर मगरिब का टाइम उस वक़्त तक रहेगा। तो क्योंकि ये सूरज की अ, मूवमेंट से, ये सूरज की हरकत से के मुताबिक नमाज़ों के औकात होते हैं, तो मुख्तलिफ़ ममालिक में सूरज की पोज़ीशन मुख्तलिफ़ हो सकती है, ठीक है? लेकिन हमारे इंडिया और पाकिस्तान में मगरिब को अव्वल वक़्त में आधे घंटे के अंदर-अंदर हमें पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से हम लेट हो जाते हैं, तो अगले 15-20 मिनट में हमें लाज़मन मगरिब पढ़ लेनी चाहिए, वरना 1 घंटा और तकरीबन 15-20 मिनट के वक़्त के बाद इशा का वक़्त शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो मगरिब का वक़्त शुरू कब होगा? जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा और शफ़क़ के गायब होने तक मगरिब का वक़्त रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इशा का वक़्त क्या है? इशा का टाइम व्हेन द रेडनेस ऑफ सन एंड्स फ्रॉम द होराइज़न एंड डार्कनेस बिगिन्स टू अपीयर। तो हम देख रहे हैं कि इशा का वक़्त शुरू कब होगा? जब मगरिब का वक़्त खत्म होगा, ठीक? तो एग्ज़ैक्टली ऐसे ही जैसे ज़ोहर का वक़्त खत्म कब होगा? जब असर का वक़्त शुरू होगा। असर का वक़्त कब खत्म होगा? जब मगरिब का वक़्त शुरू होगा। मगरिब का टाइम एंड टाइम कब शुरू होगा? ये खत्म कब होगा? जब इशा का टाइम शुरू होगा। तो इसका मतलब ये चारों नमाज़ें एक-दूसरे के साथ, साथ-साथ आती हैं, एक के बाद एक, ठीक है? तो अगली नमाज़ का वक़्त शुरू होने से पहले-पहले हमें कम से कम आधा पौना घंटा पहले नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। बहुत आखिर तक हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सबसे बेहतरीन टाइम अव्वल वक़्त की अदायगी है और ख़ुसूसन मर्दों के लिए जिन्होंने नमाज़ बाजमात मस्जिद में अदा करनी है। तो उनके लिए अज़ान के 10 मिनट या 15 मिनट के बाद इक़ामत होती है और नमाज़ की अदायगी करवा दी जाती है, बाजमात नमाज़। लेकिन हम ख़वातीन और गर्ल्स ने, लड़कियों ने, हमने घर में नमाज़ पढ़नी है,
تو हम अज़ान के बाद फ़ौरन भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है? और आधे घंटे के अंदर-अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हमें नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि ये अव्वल वक़्त है और ये बेहतरीन वक़्त है। इसमें नमाज़ पढ़ना बहुत फ़ज़ीलत रखता है, बहुत ज़्यादा अजर रखता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे पास फ़ौरन हाज़िर हो। लेकिन जैसे कि ख़वातीन की मुख्तलिफ़ मसरूफ़ियात हो सकती हैं या जैसे मर्दों की भी मुख्तलिफ़ ऑफ़िस की मसरूफ़ियात होती हैं, तो बाज़ औक़ात उनको ज़ोहर और असर के लिए मस्जिद जाना नहीं मिलता, तो जब टाइम शुरू हो जाए, इस टाइम के दौरान में ऑफ़िस के लोग 4-5 लोग या 2-3 लोग मिलकर भी अपनी जमात खुद भी करवा सकते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ़ कंडीशंस हैं। अब जब इशा का वक़्त शुरू होगा, जब रेडनेस यानी शफ़क़ बिल्कुल गायब हो जाएगी, तो इशा का वक़्त शुरू होगा और इशा का नमाज़ का वक़्त कब तक रहेगा? ये इसका एंड टाइम व्हेन द हाल्फ ऑफ द नाइट पासेस, यानी जब आधी रात हो जाए, तो इशा का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। अब आधी रात कैसे होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? आप इशा की नमाज़ का वक़्त या अज़ान का वक़्त, जैसे अब आजकल इशा की अज़ान हो रही है, हमारे पास 6:15 फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ओ क्लॉक समझ लें और हमारे पास फ़जर की अज़ान हो रही है लाइक 4:45, तो अगर हम इसको राउंड फिगर में देख लें 5 ओ क्लॉक, तो आप देख लें कि कितना टाइम बनता है। इशा का टाइम अगर हम 6 बजे समझ लें, ठीक है? 6 बजे से, तो कितने घंटे बनते हैं? तो ये तकरीबन हमारे पास बनते हैं 11 आवर। 11 आवर्स का मतलब है इसका हाफ कितना होगा? 5 एंड हाफ, ठीक है ना? तो साढ़े 5 घंटे। अब 6 बजे से लेकर यानी इशा की अज़ान से लेकर 5 घंटे कितने बनेंगे? 6 बजे से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 यानी साढ़े 11 तक, ठीक है? यानी 11:30 मैक्सिमम 12 ओ क्लॉक तक। तो ये इसका एंड टाइम होगा, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिए, कुछ लोगों ने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है फ़िक़्ह में हमेशा, तो कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ उलमा ने इशा की टाइमिंग फ़जर की अज़ान तक उन्होंने इसको कंसिडर किया है। तो यानी ये उन लोगों के लिए जो कि हाफ़ नाइट तक, हाफ़ आधी रात तक नमाज़ इशा की ना पढ़ सकें किसी भी वजह से। जैसे बाज़ औक़ात नाइट फंक्शन्स होते हैं, हमें टाइम नहीं मिला या हम नमाज़ पढ़ने के लिए कोई हमें मौका नहीं मिला या कोई जगह नहीं मिली, ठीक है ना? तो अगर आधा वक़्त गुज़र भी गया, आधी रात गुज़र भी गई है, तो भी आप नमाज़ छोड़े ना, फ़जर के टाइम से पहले-पहले आप ज़रूर पढ़ लें। अगरचे हाँ जी। मैक्सिमम ज़्यादातर उलमाए कराम ने इसका टाइम आधी रात तक ही माना है, ठीक है? अब आपको एक बात जो सोच लेनी चाहिए वो ये, समझ लेनी चाहिए कि जहाँ कहीं भी उलमाए कराम अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें कन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, बल्कि वो जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, उनके पास भी किसी न किसी हदीस की दलील होती है, ठीक है? हाँ तो जी, उनको सॉरी टू इंटरप्ट यू बट अयाना डिस्कनेक्ट हो गई थी और वेटिंग रूम में है। सॉरी 1 मिनट, ओके, अयाना, ठीक है। जी, तो ये मैं आपको शुरू में ही एक पॉइंट बता रही हूँ कि अगर किसी टाइम में हम ये सुनते हैं ये बात कि किसी भी मामले में कुछ उलमा ने, कुछ स्कॉलर्स ने इस तरह कहा है, कुछ स्कॉलर्स ने कुछ अलग तरह से अगर बात की है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई नई बात कर रहे हैं या वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बल्कि हदीस में या हदीस के अल्फाज़ में उन मीनिंग्स की भी गुंजाइश मौजूद होती है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। अब आपको मैंने टाइमिंग्स बता दी, अब मैं कुछ अहादीस आपके सामने सिर्फ़ उनका तर्जुमा पढ़ती हूँ, ठीक है? उनसे आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि नमाज़ों की औकात के बारे में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ अहादीस में, ठीक है? और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक दिन वो पाँचों नमाज़ें अव्वल औकात में पढ़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी, ठीक है? अव्वल औकात में यानी जिस टाइम में अज़ान होती है।
तो अव्वल औकात में पढ़ी और अगले दिन 5 नमाज़ें उसकी आखिरी एंड पॉइंट में यानी एंडिंग टाइमिंग्स में पढ़ी। और फिर फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से ये मैसेज दिया कि हर नमाज का वक़्त इन दोनों औकात के दरमियान-दरमियान में है। ये जो अभी हमने पढ़ा ना कि फजर का बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम, तो उस हदीस में ये वक़्त इसी तरह से बयान किए गए हैं। अब हम कुछ और अहादीस देखते हैं। और हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ असर पढ़ाते, फिर हम में से एक आदमी अपने घर लौटता जो मदीने के आखिरी किनारे पर होता और अभी सूरज रोशन और साफ ही होता। आप नम यानी असर का वक़्त कब पढ़ाते थे कि वो जब नमाज़ पढ़ के कोई अपने घर जाता, तो मदीना के बहुत दूर के इलाके में वो रहता, तो सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ होता था। यानी इसका मतलब ये है कि अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ाते थे। अभी सूरज मौजूद होता था, अभी इशा मगरिब का वक़्त नहीं होता था और नमाज़े इशा को कुछ ताख़ीर से पढ़ना पसंद फरमाते थे। यानी नमाज़े इशा अव्वल वक़्त में पढ़ना पसंद नहीं करते थे, बल्कि थोड़ा-सा डिले करते थे। नमाज़े इशा से पहले सोने को नापसंद करते थे, यानी इशा से पहले सोना नहीं चाहिए और इशा की नमाज़ की अदायगी के बाद गैर ज़रूरी बातें करने को भी नापसंद करते थे। नमाज़ फ़जर से ऐसे वक़्त में फ़ारिग होते जबकि नमाज़ी अपने साथ वाले शख़्स को पहचान लेता। मतलब फ़जर का वक़्त आपको पता है ना रोशनी का आगाज़ आसमान पे हो जाता है, लेकिन ज़मीन पे भी अंधेरा ही होता है। लेकिन नमाज़ फ़जर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी क़िराअत करते थे, ठीक है? तकरीबन आधा घंटा उनकी क़िराअत होती थी। तो इसलिए जब वो नमाज़ ख़त्म करते, फ़ारिग होते, तो नमाज़ी अपने साथ वाले शख़्स को पहचान लेता, यानी रोशनी इतनी हो जाती थी कि वो एक-दूसरे को पहचानते थे, यानी मुकम्मल अंधेरा नहीं होता था। हल्की-हल्की रोशनी हो जाती थी। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 टू 100 आयत की तिलावत फरमाया करते थे। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में, यानी तकरीबन 60, 70 या 80, 90 या 100 के करीब आयत की तिलावत करते थे। तो इसका मतलब तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ फ़जर बाजमात जो जमात पढ़ाते थे, उसमें वो तकरीबन आधा घंटा, पौना घंटा लेते थे। ठीक है ना? हमारी तरह बहुत मुख्तसर नमाज़ नहीं होती थी, यानी रोशनी फैलना शुरू हो जाती थी। सूरज निकलने से पहले की जो रोशनी है, उसकी बात हो रही है क्योंकि ये नमाज़ फ़जर की बात हो रही है, ठीक है? ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और बुखारी मुस्लिम ही की एक रिवायत में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ इशा कभी जल्दी पढ़ लेते, कभी ताख़ीर से। जब आप देखते कि नमाज़ी जमा हो गए हैं, तो जल्द पढ़ा देते। अगर आप देखते कि नमाज़ियों के आने में थोड़ी देर है, तो ताख़ीर कर देते। मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इशा की नमाज़ आप अज़ान से फ़ौरन 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद पढ़ा लें, बल्कि आप उसको 15 20 मिनट और ताख़ीर कर सकते हैं। अलबत्ता सुबह की नमाज़ आप अंधेरे में ही पढ़ते थे। फ़जर की नमाज़ में अंधेरा वाज़ेह होता था, ठीक है? इसी तरह मुस्लिम में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ सुबह सादिक तुलू होते ही शुरू फरमा दी। यहाँ तक कि यानी शुरू का टाइम मुकम्मल अंधेरे का वक़्त है। तो यानी जब आप नमाज़ फ़जर शुरू करते थे, तो इतना अंधेरा होता था कि सहाबा एक-दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, इसलिए कि उस वक़्त मस्जिद नबवी में लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था, ठीक है? लोग अंधेरे में ही नमाज़ पढ़ते थे। तो सहाबा एक-दूसरे को पहचान नहीं सकते थे, लेकिन जब नमाज़ फ़जर ख़त्म करते, तो इतनी रोशनी होती थी कि वो एक-दूसरे को पहचान सकते थे। ये सूरज निकलने से पहले की बात हो रही है। अगली हदीस में है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज़ इशा इतनी ताख़ीर से पढ़ी कि रात का अक्सर हिस्सा गुज़र गया। यानी इशा की नमाज़ को अज़ान के वक़्त से लेकर तकरीबन 1 घंटे तक ताख़ीर से पढ़ा। फिर आप तशरीफ़ लाए और नमाज़ पढ़ी, फिर फरमाया इशा का अफ़ज़ल वक़्त ये है, यानी थोड़ा-सा ताख़ीर से पढ़ना। अगर ये बात ना होती कि मैं अपनी उम्मत को मुश्किल में डाल दूँ, मुशक्कत में डाल दूँ, तो मैं इशा के लिए यही वक़्त मुकर्रर करता। इस हदीस को भी सही मुस्लिम में रिवायत किया गया है। मतलब ये है कि अज़ान के बाद अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा बाद भी न इशा की नमाज़ पढ़ते हैं तो ठीक है, दुरुस्त है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गर्मी की शिद्दत हो तो ठंडे वक़्त में नमाज़ पढ़ो,
کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور یہاں پر بات ہو رہی ہے ظہر کے وقت کی، یعنی عین جب سورج سر پہ ہوتا ہے شدید گرمی کے اوقات میں ظہر کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پا لی اس نے صبح کی نماز پا لی، یعنی سورج طلوع ہونے سے یعنی بالکل آخر وقت میں ہم لوگ عموماً لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جس نے غروب آفتاب سے قبل نماز عصر کی ایک رکعت بھی پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے بہت دیر ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے جتنا بھی وقت آپ کو ملتا ہے 4-5 منٹ بھی رہ گئے تو آپ کو پڑھ لینی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر اس ٹائمنگ کے دوران میں آپ کو ایک رکعت مل جاتی ہے اور باقی رکعت ابھی آپ نے پڑھنی تھی لیکن اگر اگلی اذان شروع ہو گئی اس کے باوجود بھی آپ کو وہ عصر کی نماز سمجھے مل گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز جائز نہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج جب تک طلوع نہ ہو جائے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ نماز کے ممنوع اوقات ہیں کیونکہ اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز عصر ادا کر چکنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی دوسری نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک؟ نماز فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے سورج کے طلوع ہونے تک۔ کیونکہ یہ بھی ممنوع اوقات میں سے ہے، پروہیبٹڈ ٹائمنگ میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شفق سے مراد آسمان پر جو سرخ رنگ ہوتا ہے، سرخی مراد ہے، ریڈنس جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم شفق کہتے ہیں، جو سورج کے غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا سب اعمال سے زیادہ افضل ہے، یعنی جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے بگننگ ٹائمنگ اس میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، یعنی زیادہ اجر رکھتا ہے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنا تمام دوسرے اعمال سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول وقت میں نماز پڑھنا رضائے الہی کا موجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ درمیانے وقت میں نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کا سبب ہے، اور آخر وقت میں نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی معافی کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ آخر وقت میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی طلوع ہونے کے بعد 2 سنتوں کے علاوہ اور کوئی نماز نفل نماز نہیں ہے۔ یہاں فجر طلوع ہونے کا مطلب جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر کہتے ہیں پو پھٹنے کا وقت، جب آسمان کے اوپر وائٹنس جو ہے نا وہ کلیئر ہونا شروع ہوتی ہے، جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو 2 سنت کے بعد فجر کی نماز ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں، یعنی اس ٹائم آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ نوافل کا وقت فجر کی اذان سے پہلے پہلے تک ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ تو طلوع فجر کے بعد صرف فجر کی 2 رکعت ہیں جو کہ سنت ہیں، اور اس کے بعد فجر کے 2 فرض، بس اس کے علاوہ آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ اسی طرح ایک اور مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز عصر پڑھ کر میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان میں نماز عصر پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ میں نے آپ سے ان کے متعلق دریافت کیا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کے بعد تو کوئی نماز نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا ظہر کے فرائض
کے بعد کی 2 सुन्नतें मैं मशगूलियत की वजह से नहीं पढ़ सका। दोबारा सुनिए, असर की नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले गए और 2 रकात नमाज अदा की। हज़रत उम्मे सलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, उन्होंने पूछा कि ये आपने कौन-सी नमाज पढ़ी है? तो आपने फरमाया ज़ोहर के फ़र्ज़ नमाज के बाद की 2 सुन्नतें, मैं मसरूफ़ियत की वजह से नहीं पढ़ सका था, मैंने वो अब पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी वजह से अगर ज़ोहर की सुन्नतें रह जाएँ, तो आप असर की फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद भी उनको पढ़ सकते हैं। मैंने फिर अर्ज़ किया अगर ये 2 सुन्नतें क़ज़ा हो जाएँ, तो क्या हम भी इनकी क़ज़ा दिया करें? तो आपने फरमाया कि नहीं, यानी इनका वक़्त गुज़र गया, पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिला, तो आप इनको क़ज़ा जब नमाज़ अगर आपकी फ़र्ज़ भी क़ज़ा हो गई, तो फिर आपने क़ज़ा नमाज़ में सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं, फिर आपने सुन्नतें नहीं पढ़नी होती। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कि उन्होंने ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ लिए थे, सिर्फ़ सुन्नतें रह गई थी तो वो उन्होंने बाद में अदा कर ली, ठीक है? इसलिए कि जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं नमाज़ की, जैसे ज़ोहर की फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ से पहले 4 सुन्नतें और 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें। तो ये 6 रकात नमाज़ जो है, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, जिनकी ताकीद की गई है। तो इनको अदा करना ज़रूरी है। तो अगर हम ज़ोहर के वक़्त में ना अदा कर पाएँ, लेट हो जाएँ, तो हमें ज़ोहर के फ़र्ज़ अदा कर लेने चाहिए और उसके बाद 2 सुन्नत पढ़ लेने चाहिए और अगर असर की अज़ान हो जाए, तो फिर पहले वो 4 सुन्नतें पढ़नी चाहिए जो ज़ोहर की हैं, फिर असर की 4 फ़र्ज़ पढ़ लेने चाहिए, तो इंशाअल्लाह हमें सबका सवाब मिल जाएगा, ठीक है? तो आज का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं नमाज़ों के औकात के बारे में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप अपने पास अपने क्वेश्चन्स लिख लें। कल हम जब इसको स्टार्ट करेंगे, तो इसी टाइम में 6 ओ क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अ, पहले 5 मिनट, 10 मिनट जबकि लोग अभी क्लास में एंटर हो रहे होंगे, ठीक है? तो 6:10 से 6:15 तक मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लूँगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स हैं, तो वो आप उस वक़्त कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात तो आप कर सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट करिए। कोई ज़रूरी बात अगर आप करना चाह रहे हैं, तो 1-2 मिनट हम बात कर सकते हैं। जी। जी, टीचर हमारे साथ हैं, नईमा। जी, नईमा टीचर? जी मैम। जी, आपको तकरीबन हमने 45 मिनट्स क्लास ली है, ठीक है? जी तो जी। कोई बात आप कहना चाह रहे हो इस क्लास में, नहीं नहीं तो फिर नहीं। मैं इसको क्लोज़ करूँ? ठीक है, तो बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स जो है ना वो हम कल लेते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह। ताकि हम अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करें। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले नमाज़ों के औकात के बारे में जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर करेंगे, ठीक है? तो जी इंशाल्लाह हाँ जी, आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वाखिर दअवाना अनिल-हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।